गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट या समरी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई आरके लिमिटेड है जिसका 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1, S2। ये फिगर उसके रिकॉर्ड से पता चला, जैसे रेंट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ, लाइटिंग एक्सपेंस हुआ, पावर एक्सपेंस है, कैंटीन एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। 6 एक्सपेंसेस है, कॉमन एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री है। इसको प्रॉपर P1, P2, P3, S1, S2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए यहाँ रेशियो का उपाय दिया हुआ है। जैसे फ्लोर एरिया देखिए 2000, 2500, 3000, 2000 और 500। तो ये 2 जीरो कटने के बाद 5 से डिविजेबल है, तो 1 4 6 5 4, दैट इज 4 5 6 4 1। ये रेशियो हो गया। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट देखिए 10, 15, 20, 10, 5। 5 से डिविजिबल है 1, यहाँ 2, 4, 3, 2, दैट इज 2 3 4 2 1 रेशियो हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी उसी तरीका से 5 से डिविजिबल है, तो 1 1 2 4 5, दैट इज 5 4 2 1 1 रेशियो बन जाएगा। डायरेक्ट वेजेस, सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस तो हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट S1 में 1500 और S2 में 500 रिकॉर्ड करेंगे ही, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। सर्विस के लिए भले ये डायरेक्ट है, फैक्ट्री के लिए इनडायरेक्ट ही है। अगर हम डायरेक्ट वेजेज का रेशियो करते हैं तो ये भी 5 से डिविजिबल है, तो ये 1 बनेगा, ये 3 होगा। 6 4 6, दैट इज 6 4 6 3 1। इनडायरेक्ट वेजेज एक्सपेंस के रूप में एवरी डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। HP ऑफ मशीन देखिए, अगर रेशियो बनाते हैं तो 0 हटाने के बाद 1 5 3 6। वैल्यू ऑफ मशीन का यहाँ 0 हटा के 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 ये 1, ये आपका 20, ये 16 और ये 12। ऐसे इसका रेशियो बना लेंगे। अब इम्पॉर्टेंट वन आपको दिखाते हैं, जैसे रेंट आपको फ्लोर स्पेस एरिया के ऊपर एलोकेट किया जाएगा। क्लियर है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर एलोकेशन होगा। लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के ऊपर एलोकेट होगा। पावर के लिए HP ऑफ मशीन के ऊपर एलोकेशन होगा। कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो पे एलोकेट होगा। सन्ड्रीज मिसलेनियस एक्सपेंस को डायरेक्ट वेजेज के रेशियो पे एलोकेट करते हैं। तो ऐसे जो एक्सपेंस दिया है किसी न किसी रेशियो पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट वेजेज को हम लोग केवल सर्विस में लिखते हैं, इनडायरेक्ट वेजेज को सभी डिपार्टमेंट में लिखेंगे। लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का मीनिंग हुआ प्राइमरी कंप्लीट हो गया। अब सवाल होता है S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट है, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ देखिए एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 कैसे बटेगा। S1 देखिए 20%, 30%, 40%, 10%, मतलब S1 S2 को 10% देगा। अब S2 को बांटेंगे 40, 30, 20 और उधर से भी आएगा 10, तो फिर इसको बांटेंगे, फिर उसको बांटेंगे। इसका मतलब रिपीटेड हो गया। यहाँ देखिए ओवरहेड रेट निकालने को बोला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन आवर। यहाँ देखिए प्रोडक्शन आवर दिया हुआ है 189232445903, दैट इज प्रोडक्शन आवर्स के हिसाब से ओवरहेड रेट करेंगे। उसके बाद कॉस्ट शीट बनाने को बोला है। P1 P2 P3 में काम होगा 4 घंटा, 6 घंटा और 11 घंटा। यहाँ से रेट निकला, यहाँ आवर दिया, इंटू करने से ओवरहेड हो जाएगा। जबकि देखिए डायरेक्ट मटेरियल आपका 1000 रुपया है और डायरेक्ट लेबर देखिए 600 है, तो 1000 और 600 जोड़ेंगे 1600 प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड आवर एंड रेट की सपोर्ट से फैक्ट्री ओवरहेड कर लेंगे तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सम है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3, 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। सबसे पहले हम लोग
डायरेक्ट वेजेज लेंगे। डायरेक्ट वेजेज ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड किया जाता है 1500, 500, टोटल हुआ 2000 एक्चुअल। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेज है। इनडायरेक्ट वेजेज ओवरहेड का आइटम है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑलरेडी एलोकेटेड है, या इसको एक्चुअल भी लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेज है 250, 500, 100, 250, 150, that is 1250. The direct wages only in service department, indirect wages all department। पहला एक्सपेंस है रेंट, रेट्स एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स का अमाउंट दे रहा है टोटल 5000। रेंट एंड रेट्स एलोकेट किया जाता है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का हम लोग रेशियो किए थे 4 5 6 4 1, 4 5 6 4 1, 4 5 6 4 1, दैट इज 20 हो गया। डिवाइड किए 250 आया, तो 4 के लिए 1000, 5 के लिए 1250, 6 के लिए 1500, 4 के लिए 1000 और 1 के लिए 250। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के लिए वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी का रेशियो था 12 16 20 1 1, 50 हो रहा है। 10,000 को 50 से डिवाइड करते हैं 200, तो 12 के लिए 2400, 16 के लिए 3200, 20 के लिए 4000, 200 200। लाइटिंग 600, लाइटिंग 600। लाइटिंग के लिए रेशियो होगा लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो है 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1। तो 2 3 4 2 1, 12 हुआ 50, तो 100, 150, 200, 150। लाइटिंग के बाद पावर 1500, पावर का 1500 है। एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन का रेशियो था आपका 6351, 6351 डैश 6351, 6 3 9 5 14 15, तो ये हो गया 600, 300, 500, 100 डैश। ओके। पावर के बाद आइटम है कैंटीन एक्सपेंस, अमाउंट है 600। कैंटीन एक्सपेंस अमाउंट है 600। कैंटीन एक्सपेंस के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 5 4 2 1 1। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 5 4 2 1 1। 5 4 9 2 11 और 2 13, सॉरी यहाँ 650 होगा, तो 13 5 50, 250, 200, 100, 50 50। क्लियर।
लास्ट आइटम है आपका सन्ड्री 10,000। सन्ड्रीज 10,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्ट वेजेज का रेशियो में। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंस को डायरेक्ट वेजेज का रेशियो लेना चाहिए 64631। 64631 20 500 3,000 2,000 3,000 1,500 500, ये 650 था, ठीक है, ये 6,3 था। तो सारा एक्सपेंसेस हो गया। पहले आप देखो डायरेक्ट वेजेज ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट सभी में, रेंट को फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ मशीन, लाइटिंग को लाइट पॉइंट, पावर को हॉर्स पावर, कैंटीन को नंबर एम्प्लॉय, सन्ड्रीज को डायरेक्ट वेजेज का रेशियो में एलोकेट कर दिया। अब इसके बाद हमको इसको ऐड कर देना होगा। ऐड करने का मतलब हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आप, डायरेक्ट वेजेस था ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट में लिए, इनडायरेक्ट वेजेस सभी डिपार्टमेंट में लिया गया। ये 3-3-6 एक्सपेंस था, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद सेकेंडरी तैयार होगा। S1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 20%, 30%, 40%, यहाँ देना है S2 को 10%। और जब S2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 40, 30, 20, 10, तो फिर S1 आ जाएगा, तो फिर S1 को, फिर S2 को, ऐसे करके रिपीट करेंगे। ओवरहेड रेट निकालने को बोला है। जब ओवरहेड आ जाएगा तो यहाँ देखिए मशीन आवर्स दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। ओके, अब एक प्रत्येक कॉलम को प्लस करेंगे, नाम देंगे टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका टोटल आया 31,000, 7,600, 7,600, 9,400, 4,700, 1,700। अब हमारा काम है S1 और S2 जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। S1 को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो लिख देते हैं 2, 3, 4, 1। ये S1 है आपका 4,700, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 1 है। ओके, आइए 2 है, तो 4,700 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 940, और 3 वाला आया 14, 10, और 4 वाला आया 18, 80, और 1 वाला 470। अब S2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4, 3, 2, 1। S2 में अगर देखिए तो ये प्लस हो गया, 2170 हो गया, तो 2170 इसका आया आपका 868, 651, 434, ये अगेन 217 आ गया। अब फिर S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओरिजिनल रेशियो वही रखेंगे, यहाँ 217 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 43 लेते हैं, 65 लेते हैं, 87, इसको 1 रुपया बढ़ा के 22 रुपया। अब S2 को बांटेंगे 4, 3, 2, 1,
इसका अगर 22 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको 2 रुपया 20 पैसा मिलेगा। तो इसको 2 रुपया 20 पैसा नहीं देके इनको इंक्रीज करा लेंगे। इसको देते हैं 9 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया। ठीक है, इसको 2 रुपया 20 पैसा मिलना था, नहीं दिया गया, जीरो करना है। तो जब 2 रुपया 3 रुपया देना हो तो मत दीजिए, एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको प्लस करके क्लोज कर देंगे, दैट इज टोटल ओवरहेड हो जाएगा। टोटल ओवरहेड ये 31 ही रहेगा। ये 7,600, 940, 868 और आपका 52, 9460, 7,600, 1410, 651 और 72, 9733, 9,400, 1880, 434, 93, 11807। ये हो गया सेकेंडरी। इसको ऊपर पहले एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो प्राइमरी था, और सर्विस डिपार्टमेंट को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो सेकेंडरी। ये ओवरहेड आ गया, इसको आवर से डिवाइड करेंगे तो ओवरहेड रेट होगा। ठीक है, तो ये लिख दिया आपको, ओवरहेड रेट इक्वल टू ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स। तो हमको P1 का चाहिए, P2 का चाहिए एंड P3 का चाहिए। इसका ओवरहेड आया था 9460, 9733, 11807। वर्किंग आवर्स क्वेश्चन में है, इसका है 1892, 3244, 5903। तो डिवाइड करते हैं, 9460 डिवाइडेड बाई 1892, 5 रुपया आया एग्जैक्ट इसका पर आवर, 5 रुपया। 9733 3244 से डिवाइड किए, इसका एग्जैक्ट 3 रुपया आया। 11807 5903 से डिवाइड किए, इसका 2 रुपया। ये हो गया ओवरहेड रेट, ओवरहेड डिवाइडेड बाय आवर्स। इसके बाद अब कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट के लिए प्राइम कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया रहता है। प्राइम कॉस्ट के आगे ओवरहेड, ओवरहेड का रेट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, ओवरहेड रेट का रेट है 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया। कहाँ कितना आवर वर्क करेगा, क्वेश्चन देखिए आप। डिटरमाइन फैक्ट्री कॉस्ट। P1, P2, P3 में काम होगा 4 घंटा, 6 घंटा, 11। तो यहाँ जो रेट था इंटू करते जाएंगे तो ओवरहेड आ जाएगा, जबकि मटेरियल 1000 रुपया, लेबर 600 रुपया। मटेरियल और वेजेज बता दिया, तो मटेरियल वेजेज बता देने से आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। तो ये रख दिया आपका कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल बोला था 1000, डायरेक्ट वेजेज 600, इसको प्लस कर दिए 1600, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में P1, P2, P3। यहाँ 4 घंटा काम हुआ, 5 रुपया का रेट 20। यहाँ पे आपका 6 घंटा वर्क हुआ, 3 रुपया का रेट 18।
यहाँ 11 घंटा काम हुआ, 2 रुपया का रेट 22, ये हो गया ओवरहेड 60। इसको प्लस कर देते हैं 1660, इसका नाम हो जाएगा वर्क कॉस्ट। तो पहले ओवरहेड को आवर से डिवाइड कर दिए, रेट आ गया 532, और एक वर्क करेगा जिसमें मटेरियल 1000, वेजेज 600, 1600 रुपया प्राइम कॉस्ट। वर्क होगा 4 घंटा P1 में, 5 रुपया का रेट 20 रुपया, 6 घंटा 3 रुपया का रेट 18, 11 घंटा 2 रुपया का रेट 22, ये हो गया 60, ऐड कर दिए, वर्क कॉस्ट आ गया 1600। ठीक है, उम्मीद करते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का ये सवाल अप टू कॉस्ट शीट जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।